सो आपका सेमेस्टर 1 स्टार्ट हो गया है, ठीक है? एंड वी हैव स्टार्टेड कोडिंग इन सी लैंग्वेज as well as we have started coding HTML for web technology. ठीक है, जिसके अंदर आप वेबसाइट्स डिजाइन कर सकते हो. सो यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, राइट? तो आप हर बार कुछ नया सीखते हो. तो जो आप सीखते हो आज की डेट में, जब तक वो आप दिखा नहीं रहे हो कि आपको क्या आता है, आपने क्या सीखा है, इट्स नॉट ऑफ दैट यूज. सो एज द टाइम इज चेंजिंग, अब आपने देखा मोदी जी ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि भाई आजकल हर चीज रील्स के थ्रू चल रही है ना? तो दो इट्स नॉट हिज थिंग, ही still made reels to connect to the new generation in the new way. तो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से जिस चीज की डिमांड है वो हमें करना पड़ता है ताकि हम कनेक्टेड रह सकें अपने रिसोर्सेस के साथ जिनके साथ हम कनेक्ट करना चाहते हैं. Now, being a student, आप जो भी कुछ सीख रहे हो, आप चाहते हो कि आपके फेलो स्टूडेंट्स, आपके सीनियर्स, जहां पर आप कंपनीज में जॉब करना चाहते हो, आपके कॉम्पिटिटर्स देखें कि आपको क्या आता है. आपकी एक चलती फिरती प्रोफाइल हो. रिज्यूमे तो बाद में जाके आप बनाओगे, ठीक है, पर आजकल रिज्यूमे सब की जगह भी हम अपने पोर्टफोलियोज शो करते हैं. और पोर्टफोलियोज में क्या होते हैं? हाइपर लिंक होंगे. किसके? आपके लिंक्डइन प्रोफाइल के, आपके गिटहब के, आपका कोई और ऐसा अकाउंट है उसके. तो अभी बीइंग इन सेमेस्टर 1 यू मस्ट क्रिएट दीज टू अकाउंट्स, ठीक है? तो ये दो अकाउंट्स तो आपके मस्ट है. जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे देन आपको सी लैंग्वेज आ जाएगी, ठीक है? हम डीएस से शुरू करेंगे, वो सिलेबस का पार्ट भी है. तब मैं आपसे अकाउंट्स बनवाऊंगी इन पे, लीड कोड पे, कोड शेफ पे, ऐसे जो इम्पोर्टेंट एक दो साइट्स है. देन वी विल बी क्रिएटिंग अकाउंट्स ऑन दीज. बट अभी के लिए आपको जो अकाउंट क्रिएट करना है वो करना है लिंक्डइन पे एज वेल एज गिटहब पे, ठीक है? सो फर्स्ट सेमेस्टर का टास्क आपका ये है. ये अकाउंट्स हम जनवरी में बनाएंगे, दिसंबर में एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, उसकी छुट्टियां होंगी जब आपकी. तो आई टेल यू हाउ टू मेक एन अकाउंट ऑन दिस एंड हाउ टू वर्क ओवर हियर, ठीक है? बट अभी फोकस करते हैं इन दो पे, लिंक्डइन एंड गिटहब, ठीक है? दोनों ही प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं. ये तो सिर्फ कोडिंग के लिए ही होता है, लिंक्डइन तो हर प्रोफेशन के लिए होता है. सो गिटहब बेसिकली क्या है? एक ऐसी जगह है जहां पर आप एक ग्रुप में एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो. आपने कुछ डेवलप किया है, आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो एज एन कोलैबोरेटर जो उस पे काम कर सके. आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपना काम डिस्कस कर सकते हो. आप किसी भी कंपनी को अपना काम दिखा सकते हो जब उन्होंने आपको इंटर्नशिप के लिए चूज करना है या जॉब के लिए चूज करना है. सो दैट इज योर गिटहब. एंड लिंक्डइन आपका एक प्रोफेशनल इंस्टाग्राम है जहां पर आप पोस्ट डालोगे, लेकिन आप पोस्ट ये नहीं डालोगे कि मैं यहाँ घूमने गया, मैंने ये खाया, ठीक है? उसमें हम पोस्ट डालेंगे मैंने आज इस चीज का प्रोग्राम बनाया, मैंने आज कंप्यूटर में लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ा तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि भाई लॉजिक गेट्स कितने सही होते हैं, लॉजिक गेट्स कैसे काम करते हैं, है ना? मुझे आज पता चला कि एग्जैक्टली आपके प्रिंटर और प्लॉटर में क्या डिफरेंस होता है. कुछ भी, मतलब जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि आपने कुछ सीखा जिसको आपको सीख के लगा कि हाँ, ये बड़ी अच्छी चीज है और मैं इसको अपने वर्ड्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ. सो डू राइट इट ऑन लिंक्डइन, ठीक है? तो आपको वो सब शेयर करना है. अभी जैसे आपको यहाँ सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, जैसे हमने स्टूडेंट ऑफ द मंथ का सर्टिफिकेट रखा है, ठीक है? उसके बाद में कोडिंग कॉम्पिटिशन्स भी कराऊंगी और भी बहुत सारे कोडिंग कॉम्पिटिशन्स के बारे में आपको बताऊंगी जहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. क्योंकि ये तो है नहीं कि आप मैम से पढ़ लो, सिर्फ मैम के ही कोडिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है. आई वॉन्ट कि आप सीखो कोडिंग मुझसे, लेकिन उसके बाद आप दुनिया के कोडिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो और फिर वहां जीत के आओ, है ना? सो वो जो भी सर्टिफिकेट्स आपको मिलते हैं, इवन आपने अगर किसी एनजीओ के साथ काम किया है जिसमें आप सोशल चीजों के लिए भी स्टैंड ले रहे हो, हेल्प कर रहे हो लोगों को, सो वो भी आप पोस्ट करो, ठीक है? सिर्फ अकाउंट बनाना नहीं है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, आपको उस पर पोस्ट भी करना है. सो वो करने के लिए अब हम अकाउंट बनाएंगे कैसे? तो सबसे पहले इफ आई हैव टू मेक एन अकाउंट ऑन लिंक्डइन, तो आप ऑब्वियसली लिंक्डइन ओपन करोगे, ठीक है? आपने लिंक्डइन ओपन किया, लिंक्डइन ओपन करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगी कि आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो या फिर आप साइन इन करना चाहते हो. तो जैसे अभी ये एक अकाउंट मेरे में लॉग इन हुआ है, ठीक है? आप यहाँ से इसको साइन आउट कर देंगे, हमें दूसरा अकाउंट क्रिएट करना है. आपके पास अगर कोई लिंक्डइन अकाउंट नहीं है तो ऑब्वियसली आपके पास सीधा लिंक्डइन की वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी. ये चीज आप फोन पे भी कर सकते हो, तो ये मत सोचना कि भाई आई कैन नॉट डू इट ऑन फोन, मेरे पास लैपटॉप नहीं है या असेसिबल नहीं है. एंड दूसरी चीज, आजकल ये सारी चीजें आपके ईमेल अकाउंट से मैनेज हो जाती हैं, ठीक है? तो आपको अलग से कुछ नहीं क्रिएट करना. जैसे ये मेरा अकाउंट है, ठीक है? मेरे को सिर्फ अपना ईमेल सेलेक्ट करना है. अपना ईमेल सेलेक्ट करोगे,
साइन अप में भी वही करना होता है। आप ज्वाइन नाउ पे जाओगे तो भी वो आपसे यही पूछेगा कि अपना ईमेल बताओ। ठीक है, ज्वाइन नाउ में आपके पास ऑप्शंस है। क्या ऑप्शंस है कि या तो आप यहाँ पे ईमेल और फोन नंबर दो और फिर अपना पासवर्ड दो और फिर अग्री करो एंड देन स्टार्ट। या फिर आपके पास यहाँ नीचे ऑप्शन आ रही होगी कि आपने जस्ट जीमेल अकाउंट से अपने फोन में या अपने लैपटॉप में लॉगिन किया हुआ है, आप उसी को यूज करके क्रिएट करना चाहते हो। ठीक है, सो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि आप किस तरीके से करना चाहते हो। तो या तो आप यहाँ पर एंटर करो, ठीक है, या आप अपना जो जीमेल अकाउंट है उससे कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, और होता उससे कुछ नहीं है, उससे बस ये होगा कि आगे एक पेज आ जाएगा जहाँ पे वो आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जैसे डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता है, सिटी पूछेगा। सो वो जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है, जस्ट फिल इन दैट इन्फॉर्मेशन एंड योर अकाउंट इज क्रिएटेड। ठीक है, अब आपका अकाउंट अगर क्रिएट हो गया है तो आप क्या कर सकते हो, इसमें हम लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अपने अकाउंट से लॉग इन किया, जो कि ये सेंटर सो ये हमेशा जहां पे भी आपके पास टू वे वेरिफिकेशन होती है, हमेशा उसको ऑन करके रखो ताकि आपके अकाउंट्स को कोई भी यूज ना कर सके। ठीक है, मतलब हैक नहीं हो सके आपके। सो दैट्स ऑलवेज बेटर दैट यू ऑलवेज यूज टू वे वेरिफिकेशन। तो हाँ हाँ, वी हैव सेंड द कोड, नहीं आया कोड भाई। अच्छा, मेरे जहाँ पे हूँ रूम में यहाँ सिग्नल नहीं आ रहा है, सो हैव टू गो आउट टू गेट द मैसेज। एक सेकंड रुको। सो आप जब इसको नेट से कनेक्ट करोगे, ठीक है, सो आपका अकाउंट बन जाएगा। इसको अकाउंट को बनाने के बाद आपको इस पे पोस्ट डालने हैं। ठीक है, पोस्ट वैसे ही डालते हैं जैसे हम इंस्टाग्राम पे ऐड करते हैं। इमेजेस डाल सकते हो, आप टेक्स्ट डाल सकते हो, लेकिन इसमें वो आपको ऑप्शंस दिखाता है कि आप किसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो जैसे अगर आपकी एडमिशन विप्स में हुई है तो आप ये देख सकते हो कि आपके विप्स के कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंपनीज में प्लेस्ड है, मतलब जो आपके सीनियर्स हैं। भी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आपको विप्स के जो सीनियर्स मिलते हैं लिंक्डइन पे, आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आप उन जो दूसरे कॉलेजेस से पास आउट हैं और वो कंपनी में काम कर रहे हैं, आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो दैट हेल्प्स यू टू हैव देम इन द कनेक्शन, ताकि वो भी देखते रहे कि हाँ ये बच्चा सीखना चाहता है, ये पढ़ रहा है। एंड आप फॉलो कर सकते हो, जैसे आप मुझे फॉलो करोगे, ठीक है, इसके अलावा आप अपने कॉलेज को फॉलो करोगे, कॉलेज के फैकल्टीज को फॉलो कर सकते हो। सो that you can do and just keep posting कि आपने क्या क्या सीखा। So be active on that. So that is how LinkedIn profile works. ठीक है, so आपका चलता फिरता रिज्यूमे हो जाता है। फाइन, सो एक तो वो ऑप्शन है जो आप क्रिएट करोगे और क्रिएट करके आप लोग मुझे कनेक्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हो और मुझे फॉलो कर सकते हो। सो आई गेट टू नो कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। ऐसे ही जब आप गिटहब बनाते हो तो आपने गिटहब साइट खोलनी है, साइन अप फॉर गिटहब पे जाना है। साइन अप फॉर गिटहब करने के बाद यहाँ पर आपके पास अगेन इंफॉर्मेशन आएगी कि आप क्या क्या फिल करोगे टू मेक अ न्यू अकाउंट। सो आपको न्यू अकाउंट बनाना है तो आप उस पर अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट करो, आपका अकाउंट क्रिएट होके आ जाएगा। कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर आप ये प्लस का साइन देखेंगे, सो इस प्लस के साइन के साथ एरो पे क्लिक करो। तो आपको यहाँ से क्या बनानी है, न्यू रिपोजिटरी। इसमें और बहुत सारी ऑप्शंस होती है, गिटहब बहुत बड़ी चीज है, इट्स नॉट वेरी स्मॉल, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स इन दिस। लेकिन आप क्या करोगे, अभी सिर्फ रिपोजिटरीज बनाने का काम करोगे, बीइंग सेमेस्टर वन स्टूडेंट। तो आप न्यू रिपोजिटरी पे जाओगे। जब आपके पास ये न्यू रिपोजिटरी आ जाती है, ये आपका नाम होगा जो भी आपने दिया है। यहाँ पे हम रिपोजिटरी नेम देंगे, जैसे कि मैंने दे दिया वेब डेवलपमेंट। ठीक है, सो वेब डेवलपमेंट दे दिया, क्रिएट हो गई। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। चूज विजिबिलिटी, पब्लिक है, मतलब कोई भी देख सकता है इसको। नहीं दिखाना चाहते हो, अपने लिए रखना चाहते हो तो आप इसका चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, सो वो आपके पास है। ये सब करने के बाद आपने यहाँ से कर देना है क्रिएट रिपोजिटरी। ये क्रिएट हो जाएगी, लेकिन अभी ये ब्लैंक है। इसके अंदर मैं कोलैबोरेटर्स भी ऐड कर सकती हूँ। जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं अपने 4 फ्रेंड्स के साथ ये रिपोजिटरी बनाऊं, तो आप यहाँ से इनवाइट कोलैबोरेटर पे जाओगे। आपके वो 4 फ्रेंड्स का गिटहब आईडी आपको पता होना चाहिए ऑब्वियसली। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो वो आपसे
आगे पूछेगा, ठीक है, कि उनका आईडी डालो और फिर आप उसके अकॉर्डिंग उनको एज कोलैबोरेशन में ऐड कर सकते हो। ये भी जा रहा है जीमेल पे, ताकि ये जीमेल के थ्रू फ्रेंड्स को इनवाइट कर सके कोलैबोरेशन के लिए। तो इफ यू वांट यू कैन इनवाइट, इफ यू डोंट वांट इट्स ओके, ठीक है। एंड दैट्स इट, रिपॉजिटरी क्रिएट हो चुकी है। अब जो कोड मैंने बनाया है, अगर मुझे वो यहाँ पे पुट करना है, तो आई एम सिंपली गोइंग टू गो हेयर एंड टेक द कोड। आपने सिर्फ यहाँ से क्या करना है, कॉपी। हम वहां पे लिख भी सकते हैं ये पूरा कोड, वी कैन टाइप इन गिटहब एज वेल एंड सेव इट एंड एग्जीक्यूट इट, ठीक है। सो मैंने ये कॉपी कर लिया और यहाँ पर जाकर रिपॉजिटरी में आपको ऐड कराना है। सो ये तो हमारे पास बेसिक हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेट हो गया। नाउ वी हैव टू क्रिएट अ न्यू फाइल। सो अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल, क्रिएट अ न्यू फाइल। आप चाहो तो वो सिलेक्टेड फाइल को डायरेक्टली अपलोड भी कर सकते हो। अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल पे जाओगे तो आपको यहाँ से जाना है चूज योर फाइल पे। तो आपका जो एक्सप्लोरर बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम अपने पेज को सेलेक्ट करेंगे। आई वांट टू पुट फर्स्ट, मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसके बाद इसको अपलोड कर दिया। सो आई ओपन इट, ठीक है। एंड कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज सिंपली कमिट द चेंजेस। तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आप प्रोग्राम्स बनाओगे, मेक श्योर यू कीप अपलोडिंग देम लाइक दिस। और अपलोड नहीं करना है, कॉपी पेस्ट करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करो क्रिएट न्यू फाइल पे। तो ये से विंडो आ जाएगी, यहाँ पर आप अपना कोड पेस्ट करके भी सेव कर सकते हो, ठीक है। चाहे सी का हो चाहे HTML का हो। तो अभी आपको दो रिपॉजिटरीज बनानी है, एक सी प्रोग्रामिंग की और एक वेब डेवलपमेंट की, जिसके अंदर हम HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS और बूटस्ट्रैप के कोड्स डालेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू शुड क्रिएट योर अकाउंट एंड देन मैनेज इट कंसिस्टेंटली। ये नहीं कि आज एक चीज डाल दी और उसके अगले महीने तक कुछ नहीं डाला। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑल्सो। जो भी नया सीखते हो पोस्ट करते रहो, हफ्ते में चाहे 2 दिन अपना टाइम रख लो कि जो जो किया है वो एक ही दिन बैठ के आप पोस्ट कर सकते हो। कैन डू दैट एज वेल, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू डू दिस। सो बनाइए एंड बनाने के बाद मुझे बताइए कि आपने क्रिएट कर लिया है। ऑल द बेस्ट।